बिहार को सौगात दे रहे हजारों करोड़ों रुपए की। देखिए, बिहार को सौगात तब क्यों नहीं दी? इतने साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार, आप छोड़िए सौगात देने की बात छोड़िए, इतने सालों में नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के लिए एक बैठक की हो ना, तो मैं चैलेंज कर रही हूँ पूरी भाजपा को, अगर उनमें से किसी ने भी दिखा दिया कि एक बैठक नरेंद्र मोदी जी ने की हो बिहार को लेकर, बिहार के डेवलपमेंट को लेकर, नहीं की, क्योंकि अभी चुनाव आ रहे हैं तो वहाँ हजारों करोड़ों रुपए की सौगात ये बिहार के अंदर देने जाएंगे। तो ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी मिलकर जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हर जगह जहाँ जहाँ वो जाते हैं कहते हैं मैं बिहार से जो है वो तमाम चीजें खत्म कर दे, गुंडागर्दी खत्म कर दिया, जो जिस तरीके से हालात जंगल राज जैसे बनी हुई थी वो हमने खत्म कर दिया, शिक्षा व्यवस्था हो या फिर स्वास्थ्य व्यवस्था हमने बेहतर कर दिया। देखिए, गुंडाराज की बात तो ना ही करे तो अच्छा होगा, क्योंकि बिहार के अंदर कितना गुंडाराज है, कितने लोगों को दिन दहाड़े मार दिया जाता है, काट दिया जाता है, किस तरीके की वीडियोस वहां से वायरल होती है, पूरा सोशल मीडिया बिहार की वीडियोस से भरा हुआ होता है। वहां पे अनएजुकेशन इतना है, लोग पढ़े लिखे नहीं है, वहां पर कोई संवैधानिक संस्थाएं नहीं है, कोई सरकारी संस्थाओं में कुछ पढ़ाया नहीं जाता, वहां के बच्चे इतने अनएजुकेटेड है कि दूसरे स्टेट्स में आकर पढ़ते हैं। तो बिहार में डेवलपमेंट जीरो है। स्वास्थ्य व्यवस्था की बात तो ये बिल्कुल ना करे तो अच्छा होगा, वहां पर कोई अस्पतालों में कुछ नहीं होता। बिहार को इतना पिछड़ा रखा है इन लोगों ने, क्योंकि जानते हैं कि बिहार के लोग अगर एजुकेटेड हो गए तो वो फिर अपने हक की लड़ाई के लिए हर हद तक जाएंगे। इसलिए आज बिहार के लोगों को अलग अलग स्टेट्स में जाकर के अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ती है, क्योंकि बिहार में डेवलपमेंट नहीं है। तो इस वक्फ बोर्ड के समर्थन में जो नीतीश कुमार आए थे, इसका कितना असर और कैसा प्रभाव पड़ेगा? देखिए, वक्फ बोर्ड जब पास हुआ था वक्फ बिल, तो उसमें नीतीश जी ने समर्थन दिया था, मुझे लगा इसका काफी प्रभाव पड़ने वाला है। नीतीश जी का तो करियर तो खत्म है। भाजपा ने जो एजेंडा अपनाया था जिसलिए वो वक्फ बिल लाए थे उसमें पास हो गए, वो चाहते थे कि नीतीश जी का करियर बिहार के अंदर खत्म हो जाए। तो अब ये सरकार बनाने की तैयारी में है बिहार के अंदर बैठ करके। मोदी जी को लगता है कि नीतीश जी को साइड कर अपना कीड़ा हटाओ और मक्खी हटाओ, कहते हैं ना दाल में से मक्खी हटाई, और उसके बाद कौन करेगा? तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव खुद, या तेज प्रताप यादव, या प्रशांत किशोर जो नया नाम आ रहा है? मोदी जी को लगता है कि उनका खाता खुल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। बिहार की जनता वहां उनको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो साफ तौर पर तेजस्वी यादव वहां पर जो है सरकार बनाने जा रहे हैं। एक यूथ चेहरा है, और लालू प्रसाद यादव की कई साल सरकार रही है, कई उन पे इल्जाम लगाएगा, लेकिन सब में बरी हो गए। तो मुझे लगता है कि बिहार के अंदर इस बार तेजस्वी यादव बनेंगे। आपने जो बिहार के अंदर तेजस्वी यादव, हालांकि जो अभी सर्वे आई थी उसमें भी तेजस्वी यादव का नाम मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर काफी आगे दिखाया, लेकिन लग रहा है आपको जो तेजस्वी यादव जी संभाल पाएंगे बिहार को? बिल्कुल संभाल पाएंगे, बिल्कुल, क्योंकि वो जनता के बीच जाते हैं। उनके अंदर एक वो क्वालिटी है जो राहुल गांधी जी के अंदर मैंने देखी है। वो एक ऐसे नेता है जो लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों के दुख दर्द को समझते हैं। तो जो इंसान जमीन से जुड़ा था, जो इंसान लोगों से जुड़ा होता है, जनता उसको समर्थन देती है, वही एक सीएम चेहरा होता है। और मुझे लगता है कि नीतीश जी एक्सपायर हो चुके हैं। एक्सपायर से मतलब मरना नहीं है, एक्सपायर से मतलब है कि उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, उन्हें आराम करने की जरूरत है। आराम से घर बैठ के आराम कीजिए, क्योंकि आपने वक्फ बिल में जो समर्थन दिया वहाँ वोटर्स उनके ज्यादातर मुसलमान थे, अब वो उन्हें वोट नहीं करेंगे। अब उनका बेटा निशांत कुमार जो है वो अब उनके साथ नेतृत्व कर रहे हैं, अपने पिताजी यानी कि नीतीश कुमार के साथ। वो कह रहे हैं जो इनको फिर से मुख्यमंत्री बनाइए, क्योंकि ये देश और प्रदेश के लिए सबसे बेहतर है। देखिए, जो परिवारवाद की बात करते हैं आज उनकी पार्टी के तमाम नेता, चाहे गठबंधन के हो चाहे उनके अपनी पार्टी के, वो सब अपने बेटों को आगे कर रहे हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेटे को लाइए, पिताजी को लाइए, किसी को भी लाइए, क्योंकि राजनीति एक ऐसी जगह है जहां पर काम को देख करके वोट होता है। मुझे लगता है इस बार जनता बिहार की काम को देख करके वोट करेगी, बिहार की डेवलपमेंट को देख करके वोट करेगी। तो तेजस्वी यादव से एक बड़ी उम्मीद है और जनता उनकी तरफ देख रही है। यही काम का जिक्र तो नीतीश कुमार भी कर रहे हैं ना, वो तो लगातार कह रहे हैं स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, जो चीजें जरूरत है, जरूरतमंद चीजों को लेकर वही तो बात कर रहे हैं। साल नीतीश जी की सरकार थी, क्या डेवलपमेंट की उन्होंने? स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, रोड अच्छे नहीं है, आपने मेन हाईवेज बना दिए, गाँव के अंदर रोड कौन बनाएगा? मीलों दूर पैदल चलकर लोगों को स्कूल जाना पड़ता है, स्कूल की व्यवस्था कहाँ है? हम बिहार के हैं, मैं बिहार की रहने वाली हूँ, मैंने देखा है बिहार में एजुकेशन के नाम पर बिल्कुल कुछ भी नहीं है। वहाँ इतने अनएजुकेटेड लोग रहते हैं जिनकी एजुकेशन पर कोई ध्यान नहीं, कोई कैंपेनिंग नहीं कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं। बिहार पूरी तरह से गर्त में जा रहा है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और मुझे लगता है तेजस्वी यादव को लोगों को इस बार वोट करना चाहिए। हम तो हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि इंडिया गठबंधन को आप वोट कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में एजुकेशन की अगर कोई बात करता है, आपके हक की बात करता है, महिलाओं की कोई बात करते हैं, तो वो राहुल जी। लेकिन प्रशांत किशोर को लेकर कहा जा रहा है, जो वो कह रहे हैं जो मुझे इसमें मौका मिलना चाहिए, क्योंकि एक नई पार्टी, इन दोनों ने बिहार को गर्क में डाल दिया, तो हमारी पार्टी कुछ अच्छा करेगी। देखिए, प्रशांत किशोर वो चाणक्य हैं जो अमित शाह जी हैं, जिनका तुक्का कभी फिट बैठ जाता है तो बैठ जाता है। तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर जी की पार्टी तो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही। मुकाबला दो ही पार्टी में, दूसरी तो अपने आप वक्फ बिल के बाद खत्म ही हो चुकी है। तो साफ तौर पर तेजस्वी यादव जी वहां पर सीएम बनते नजर आ रहे हैं।